गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में जो सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में बदलने वाले फार्मूले हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और वो भी 8.2 एक्सरसाइज के लिए बच्चों। तो 8.2 एक्सरसाइज के लिए जो एग्जाम्पल 8.10 पेज पर है, 8.10 पेज पर जो क्वेश्चन है पहला, एग्जाम्पल 7, ये मैं आपको समझा रहा हूं। लिखा है 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, लाना है 4 cos x cos 3x cos 2x। बच्चों हम इसमें 1 को cos 0 लगा देते हैं। कितना लगा देते हैं बच्चों? cos 0। cos 0 लगाने से ये होगा, ये c हो जाएगा और ये d हो जाएगा। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, मैंने माइनस भी लगा दिया है, और ये हो गया cos c और ये हो गया cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है बच्चों, cos c माइनस d अपॉन 2। अब क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x आ जाएगा और cos माइनस x आ जाएगा। यहां माइनस एक्स हो गया बच्चों। ये जो माइनस एक्स है इसमें, ये जो माइनस एक्स, ये माइनस कॉस का बाहर नहीं आता, तो इसको तो लिखना ना लिखना, पहले ही नहीं लिखना चाहिए था, वो तो मैंने लिख दिया। कॉस यहां पर 10x हो जाएगा, 10x अपॉन 2 5x, और यहां पर हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 2 कॉस माइनस एक्स, और कॉस का फिर माइनस बाहर नहीं आता, तो ये कॉस एक्स हो गया बच्चों। अब इसमें और इसमें 2 cos x कॉमन कर लिया जाएगा, 2 cos x ये हो गया, और आया cos x प्लस cos 5x, और फिर इसमें cos c प्लस cos d का बच्चों फार्मूला लगा दिया गया, और ये हो गया 2 cos x cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और यहां पर फिर माइनस 4x अपॉन 2 आएगा, माइनस 4x अपॉन 2 में माइनस 2x आ जाएगा, तो ये cos 2x हो गया, तो आ गया 4 cos x cos 3x cos 2x। ऐसे बच्चों 8th का जो सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल, आगे बढ़ते हुए हम लोग, और इसमें ये जो एग्जाम्पल है cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2, इसमें हम लोग पहुंचना चाहते हैं sin 5x इंटू साइन 5x अपॉन 2, साइन 5x बच्चों इंटू साइन 5x अपॉन 2 तक। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? फार्मूला बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए किया। 2 से पूरी लाइन में मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दिया, 2 cos a cos b का फार्मूला लगा दिया, और ये हो गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बच्चों यहां पर 2 cos a cos b का जो फार्मूला लगेगा उसमें माइनस बाहर है कॉमन, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया, और ये माइनस कॉमन होने के बाद 2 cos a cos b cos a प्लस b अपॉन 2 प्लस cos a माइनस b अपॉन 2, ये हो गया बच्चों। क्या बोला मैंने? 2 cos a cos b, a है 3x और b है 9x अपॉन 2। क्लियर सबको? और उसके बाद इसको फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और माइनस बच्चों बाहर आई है, अब ये माइनस इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा बच्चों। तब क्या होगा, दोनों में माइनस आ जाने के बाद ये cos 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x प्लस x 5x बाई 2, यहां 2 2 जा 4 माइनस 3x बाई 2, और ये 3 2 जा 6 15x बाई 2, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6x माइनस 9x, तो यहां पर 6x माइनस 9x माइनस 3x बाई 2 होगा, तो इसका भी माइनस बाहर नहीं आएगा, बस ये वाला जो माइनस है, ये वाला बीच वाला माइनस, ये दोनों में चल रहा होगा, बस इतना फायदा होगा। अब
cos 3x/2 से cos 3x/2 बच्चों कैंसिल हो गया, बचा क्या cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आगे जो है इसके क्वेश्चन जो है वो 1/2 और 1/2 लिखने के बाद cos c माइनस cos d इसमें लगाना है। cos c माइनस cos d जो है वो ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 15x/2 और होल बाई 2 और साइन 15x/2 d माइनस c माइनस 5x/2 और होल x/2 दिस 2 से 2 कैंसिल। ये हो जाएगा आपका साइन 5 और 15 20x/2 एलसीएम है 2 2 जा बच्चों 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 10x/4 ये हो जाएगा 10x/4 ये आपका 10x/4 हो जाएगा। और प्रूफ जो हमारा लाना है साइन 5x/2 तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा साइन 5x/2 2 5 जा 10 2 2 जा 4 यही प्रूफ लाना था बच्चों। तो हमने क्या किया यहां से देखिए हाफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 2 sin c प्लस d/2 और sin d माइनस c/2 2 एलसीएम नीचे गया इसका भी 2 एलसीएम नीचे गया 2 से 2 ये कैंसिल हो गया 15 और 5 20x 4 कैसे हो गया 2 ये ऊपर ये न्यूमरेटर में जो 2 है ये आया और ये नीचे 2 से मिलके 4 हो गया और ऐसे ही बच्चों ये 2 आया नीचे मिलके 4। क्लियर सबको इतनी बात। इसके बाद हम एक आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि अक्सर वो पेपर में आता है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बच्चों। तो इसमें हम लोग cos c प्लस cos d लगाते हैं और इसमें sin c प्लस sin d लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन और ये हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2 ये हो गया बच्चों और इसका स्क्वायर ये। अब ये बस हमने cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d बच्चों फार्मूले लगा दिए। अब इसमें ये हो जाएगा 2 2 जा 4 cos और ये 2 यहां आएगा और ये 2 यहां आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए ये जो 2 है स्क्वायर है ये 2 है ये इसका 2 का स्क्वायर करेगा 2 2 जा 4 और ये स्क्वायर यहां पर आ जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 ऐसे समझ लीजिए जैसे ये लिखा है 2 cos थीटा sin थीटा और इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा बच्चों 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो स्क्वायर हमारा यहां पर आया और 4 ये स्क्वायर यहां और यहां आया 4 ये हमारा कॉमन हो जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन ये 1 हो जाएगा और 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 ये हो जाएगा।
तो बच्चों इसमें जो चीज कॉमन थी वो कॉमन कर ली गई और ब्रैकेट वाले 1 बच गए, और 1 बचने के बाद 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 आ गया। क्लियर सबको बच्चों? तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो अच्छा इंपॉर्टेंट है, बस फार्मूले का खेल था, स्क्वायर कर देना था। अब इसमें एक 9th का थर्ड एग्जाम्पल है, 9th का हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, और वो है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें हम लोग cos C प्लस cos D का फार्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन ये हो, और ये हो जाएगा 2 में लगा दिया cos C प्लस cos D, 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल अपॉन 2 और cos गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा होल अपॉन 2। ये सब देखिए ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा और ये है गामा। ये जो थर्ड नंबर पे है cos के साथ ये गामा, ये ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे अपने होता है A B C D का खा गा गा, ऐसे ही इनका ग्रीक में अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा जीटा कीटा आगे एंड सो। नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये जीटा है। तो इस बात पर तो खैर हमें जाना ही नहीं है कि ये सब क्या है, कोई ग्रीक अल्फाबेट तो पढ़ने नहीं है। अब ग्रीक अल्फाबेट नहीं पढ़ने हैं तो ये फिलहाल गामा से गामा कैंसिल हो गया बच्चों। cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, इसमें cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। ये बच्चों हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 cos 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये माइनस काम ना आएगा, ये और ये माइनस कॉमन हो गए, ये दोनों बाहर, और ये माइनस बच्चों फिर काम नहीं आए। क्यों? cos का माइनस आपको पता है काम नहीं आता, बाहर नहीं आता। अब ये सब इज इक्वल टू लगाते चले, इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन हो गया, बचा कितना बच्चों? cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस cos 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ये हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन, ये और ये बच गए बच्चों। अब इसमें हम लगा देंगे cos C प्लस cos D का फार्मूला फिर से, और cos C प्लस cos D बच्चों होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो बाहर ही रहा, और फिर इसके बाद हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा होल अपॉन 2 प्लस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 का होल अपॉन 2। ये क्या आया? cos C प्लस cos D, 2 cos, यहां 2 रह गया, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन। चलिए यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहां एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, ये और होल अपॉन 2। क्या करा हमने? देखिए बच्चों, हमने ये काम किया है कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन कर लिया, cos C प्लस cos D, 2 ये है, 2 ये हो जाने के बाद बच्चों, 2 ये हो जाने के बाद 2 cos C प्लस D अपॉन 2, तो C तो ये है
और डी ये है। ऐसे ही cos c माइनस डी, c ये है और d ये है, माइनस और होल अपॉन 2 हो गया बच्चों। तो बच्चों यहां पर मैंने माइनस, इसलिए यहां पर क्यों नहीं लगाया ब्रैकेट, क्योंकि यहां तो बीच में प्लस था, यहां माइनस लगा दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और फिर टोटल ब्रैकेट ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग ये काम करेंगे कि 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos ये हो गया अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा और होल अपॉन 4 हो गया बच्चों। कितना हो गया, होल अपॉन 4। ये होल अपॉन 4 हो जाने के बाद यहां पर हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा और होल अपॉन बच्चों 4 हो गया। ये आ गया आपके पास। ये हो जाने के बाद ये इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था यहां पर। ये हो गया माइनस 2 गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा से बीटा कैंसिल, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, और जो बचा वो आपके सामने आ रहा है 2 cos अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 cos अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा होल अपॉन 4 और ये हो जाएगा cos माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा होल अपॉन 4। ये आ गया बच्चों। अब आपको जैसा पता है cos का माइनस बाहर काम नहीं करता, इसमें अल्फा ऐड हुए 2 अल्फा और प्लस 2 गामा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुए, बीटा ऐड हुए माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा अपॉन 4। अब ये और ये वाले 2 मल्टीप्लाई में है बच्चों, 4 हो जाएंगे। 4 cos अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 और ये हो जाएगा बच्चों cos 2 अल्फा प्लस 2 गामा होल अपॉन 4। और फिर बच्चों ये cos का माइनस बाहर नहीं आता, तो ये हो जाएगा 2 बीटा प्लस 2 गामा होल अपॉन। क्लियर? बस अब इसका माइनस बाहर नहीं आया, ये 2 कॉमन करके कैंसिल, ये 2 कॉमन करके कैंसिल, फिनिश क्वेश्चन। ये हो गया आपका 4 cos अल्फा प्लस बीटा होल अपॉन 2 और ये हो गया cos अल्फा प्लस गामा होल अपॉन 2, ये हो गया cos बीटा प्लस गामा होल अपॉन 2। यही प्रूफ करना था बच्चों। मुझे लगता है कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 9th का 3rd एग्जाम्पल था। तो इसमें बच्चों अभी आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए और प्रैक्टिस फिलहाल इतने ही क्वेश्चनों की करिए। हम अभी हमारे पास होमवर्क चल रहा है आपके लिए 8.1 और 8.1 में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो मुझसे आप फोन पर पूछिए। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि क्लासरूम को सुबह 11 बजे तक और शाम को एक बार 8 बजे या 9 बजे तक शाम को जरूर चेक कर लिया करिए कि सर ने कुछ और तो नहीं डाला। एक और भी चेक करने का मैटर है, जैसे मैंने सुबह लिखा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, आज की डेट में सपोज जो आज की डेट में 18 की डेट में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले नया टॉपिक डाला और उस टॉपिक में मैंने एक वीडियो लगाई। सपोज उस दिन फिर मैं नया टॉपिक नहीं डालूंगा, उसी को आप फिर चेक करें, हो सकता है उसमें शाम को एक दूसरा वीडियो आ जाए या फिर उसमें एक नया पेपर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा उसी के अंदर। नेक्स्ट डे फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा, चाहे उसी चैप्टर की डालूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। फिर से सुन लीजिए, आज 18 है, आज 18 में पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। एक वीडियो है, 2 वीडियो है, एक वीडियो उसके साथ पेपर अटैच है, कुछ भी है।
आज की डेट में अगर मैं शाम तक नया कुछ करूंगा तो उसी के अंदर करूंगा, फिर नया हेडिंग नहीं दूंगा। समझ में आ गया सबको? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि परसों मैंने एक वीडियो देर से अपलोड हो पाया, तो मुझे लगता है उस दिन लोगों ने नहीं देखा या अभी तक नहीं देखा है लोगों ने। उस दिन 2 वीडियो डाले थे, क्वेश्चन 10 वाला भी था, 10, 20, 40, 10, 16। किसी ने मुझसे पूछा था, वो मैंने क्वेश्चन अलग से करके उसमें, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे यकीन मानिए तो मैं जरूर जवाब आपको दूंगा उस क्वेश्चन का, कैसे ना कैसे। अब आपके पास ये है कि जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आज वीडियो में ये सुबह अपलोड हुआ, अब हो सकता है शाम तक एक नया वीडियो आ जाए, कुछ पेपर आ जाए, जरूर उसी में चेक कर लिया करिए। नया हेडिंग नहीं पड़ेगा, आप सोचे नया पड़ा होना चाहिए तब उसमें नया नहीं पड़ेगा, उसी में आएगा, जो भी आएगा उसी के अंदर एक एडिट कर दिया जाएगा नया तरीके से। क्लियर सबको मेरी बात? उसके बाद आप लोग 8.1 के क्वेश्चन करिए, जो आप नहीं हो रहे हैं वो मुझसे पूछिए। फोन नंबर पे ज्यादा बढ़िया रहेगा, मैसेज करने पर ये सर क्वेश्चन नहीं हुआ, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है देखने में। और अब अपने पुराने होमवर्क को सबको हटा लीजिए, उसमें से डिलीट कर लीजिए, और जो अब नया होमवर्क दूं वो लगाइए, और जब वो चेक हो जाए तो उसे भी डिलीट कर लीजिए। आज मैं ज्यादा बोल दिया क्योंकि सब समझाना था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और शाम तक जरूर चेक कर लिया करिए, सर कुछ दिए तो नहीं है नया, लेकिन उसी हेडिंग में। ओके।